एचएमकेपी हर मजदूर को चाहे कहीं भी किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री में अगर उसके साथ नाजायज होता है तो उसके लिए वर्कर जब हम लोग के पास आते हैं तो उसके लिए फिर हम लोग उस पर लेटर दे करके और उनके साथ लड़ाई लड़ते हैं। आज अभी एनटीपीसी में होता है ये सारे कॉन्ट्रैक्टरों से कि इनका नाम ही नहीं आवे कहीं, तो हम लोग ये लेबर कमिश्नर जो लाइसेंस देता है उसके साथ में भी ये सवाल को उठा रहे हैं कि काम कर रहे हैं 500 लोग और लाइसेंस है 100 लोगों का, तो 400 लोग कहाँ से आए? तो हिंद मजदूर किसान पंचायत है, ये मजदूरों का संगठन है। यहाँ पर केवल राजनीतिक संगठन नहीं, राजनीतिक नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। ये हिंद मजदूर किसान पंचायत ये मजदूरों का संगठन है। इसको मजदूरों के कानून के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसके अंदर सारे तबके के लोग सदस्य हैं। सारे भारतवर्ष के अंदर कोई भी जो जुड़ना चाहता है जिसके पास में संगठन नहीं है, और संगठन बनाना आजकल तो मुश्किल का काम है, लेकिन उसके लिए हमारा जो संलग्नता, हमारी जो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर देश का कोई भी तबके का मजदूर जिसको समस्या है, और मजदूर यानी केवल मजदूर किसी के मालिक के साथ काम करने वाला नहीं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो रेवड़ी वाले हैं, जो बोझा ढोने वाले हैं, डॉक्टर है, प्रोफेशनल्स है, वकील है, वो भी हमारे मेंबर बन सकते हैं। और है वकील साहब, यहाँ पर कोई वकीलों को मैं बताऊँ, वकील भी हमारे मेंबर बन सकते हैं, और सारे बहुत सारे वकील हमारे मेंबर है। तो इसलिए जिनका कोई नहीं उसका एचएमकेपी छोड़ के मैं बताना है तो ये मैं बता सकता हूँ आपको, और उनकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करते हैं। देश के अंदर जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई आज़ादी के बाद में, वो रेल की लड़ाई हुई। 20 दिन रेलवे बंद थी, और वो 20 दिन जो रेलवे बंद रही उसका नेतृत्व करने का काम जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने किया था। उन्होंने सारे रेलवे के छोटे मोटे संगठनों को साथ लाकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल इस नाम से एक मंच को बनाया था, और उस मंच के जरिए उन्होंने हड़ताल का नारा दिया था, और 2 मई से लेकर वो हड़ताल की शुरुआत हुई थी। 20 दिन वो हड़ताल चला। इतनी बड़ी हड़ताल सारी दुनिया के अंदर और कहीं पर भी नहीं हुई, और वो हिंद मजदूर किसान पंचायत के नेतृत्व में हुई थी। ये मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। तो ये इनका भी फिर बार बार आभार प्रकट करता हूँ कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, और आज बहुत सारे चीज इनसे हमको सीखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारा योजना चल रहा है लेबर का। हम लोग मजदूर यूनियन के लिए हर समय लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। कोई भी समस्या होगा तो हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। आज अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथ अब जो पीएफ ईएसआई ग्रेच्युटी एनुअल लीव जो मिल रहा था वो कटौती करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को सजग रह करके और सुभाष मलगी साहब, दीपक जायसवाल साहब के नेतृत्व में हम लोग को लड़ाई लड़ना है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को खत्म करता हूं, क्योंकि हमारे गार्जियन को बोलना है और बहुत सारा चीज इनसे सीखना है, इसलिए हम अपना समय भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के लिए छोड़ते हैं। इन्हीं के साथ मैं इनका चरण स्पर्श करता हूं। ये आपने देखा होगा कि एचएमकेपी का नेतृत्व किसी से कुछ मांगता नहीं, उसके लिए साथ खड़ा रहने का काम करता है। दिन रात जब चाहे, जब कोई मुसीबत रहेगी तो नेतृत्व खड़ा हो जाता है। हमको राजू जी ने कहा कि नेता मुखिया जी को प्रोटेक्शन देने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुखिया जी आप ऐसे संगठन के साथ हो, संगठन का नाम ही प्रोटेक्शन है आपके लिए। ये बात समझ लीजिएगा। जॉर्ज फर्नांडिस इस देश के रक्षा मंत्री थे, इस देश के अंदर वो रेल मंत्री रहे, इस देश के अंदर वो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, ये सारे लेकिन उनके घर को कभी दरवाजा नहीं था। ये कितने लोगों को पता है मालूम नहीं। आज लोग बड़ा बड़ा बोलते हैं कि लाल क्या बोलते हैं उसको, लाल दिए की गाड़ी के अंदर लोग जाना चाहते हैं इसलिए मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी लाल बत्ती के इसमें सफ़र किया ही नहीं उन्होंने।
उनके घर को दरवाजा नहीं था, कोई भी आके उनको जाके मिलने का काम कर रहा था और कोई उनके ऊपर हमला नहीं कर पाया। क्या तो लालू जी आपको मुखिया जी काहे के लिए चाहिए सिक्योरिटी? और सिक्योरिटी वालों ने अनेक लोगों को मारने का काम हमने देखा है ना, तो इसलिए ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी है, अभी मांग करेंगे हम भी सरकार के साथ में, जो हम लोगों को प्रयास करना है करेंगे। क्यों माननीय सुभाष मलकी जी को सुन रहा था, 78 साल की उम्र में 25 साल 26 साल जैसे जोश को मैं सलाम करता हूँ कि ऐसा जोश हम लोग राजनीति, हमको भी राजनीति में 35 वर्ष हो गए। छात्र राजनीति से हमने राजनीति शुरू की थी। डीएवी कॉलेज में कानपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके सरकारें आई, उन्होंने दूसरा नाम रख दिया, खूब आंदोलन चलाया। उसके बाद पार्टी, अब तो 52 साल की उम्र हो गई है, आगे फिर ऐसे। लेकिन राजनीति में जो कहा कि जो हमसे टकराएगा वो ऊपर जाएगा। हम लोगों ने 200 आंदोलन है भैया हमारे नेतृत्व में, जो कानपुर में जिसकी हमने अगुवाई की है, बड़े बड़े आंदोलन। लेकिन समय उतना नहीं है। राजू प्रसाद जी मजदूर राजनीति से उन्होंने शुरुआत की। जो कानपुर की बड़ी मिल थी जेके जूट मिल, वहाँ कम से कम 5-7 हज़ार लेबर काम करता था और उनकी समस्याओं के लिए ये मालिकों के समझे हाथ पैर जैसे जो हमसे टकराएगा वो ऊपर जाएगा। इस स्थिति में जेके वालों से ये लड़ गए, क्योंकि जेके वालों के मालिक कानपुर में रहा करते थे, गौहरी सिंघानिया वगैरह। ऐसे राजू प्रसाद जी को मैं हम लोग सलाम तो करते ही थे। और देखा जो अभी कहा मलकी साहब ने कि जो अरे उत्तर प्रदेश में कानपुर में तो ये नेता है ही, वहाँ भी कई विधायक बनाए हैं। हमारे इरफान सोलंकी साहब 4 बार से नौजवान विधायक हैं, उसमें कहीं ना कहीं राजू प्रसाद जी का बड़ा योगदान है। और आज बिहार में भी राजनीति, तो यही एक अच्छे नेता की पहचान है कि वो कहीं पे भी अपनी जगह बना सकता है। क्योंकि राजनीति में जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप उसके विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दीजिए, राजनीति चालू हो गई। राजनीति का प्रथम मुद्दा है जार भंडारी साहब और डॉक्टर लोहिया, हमारे फादर इन लॉ भी एमएलए रहे कानपुर में, दोस्त थे डॉक्टर लोहिया साहब के। और जार हो सकता है कि मलकी साहब जो श्याम मिश्रा जी उनका नाम था जो है, और 74 में वो एमएलए थे कि जो है कानपुर में जो है। और बहुत अच्छे सोशलिस्ट नेताओं में थे। जो जब उनका निधन हुआ तो जनेश्वर जी, तब लोहिया जी तो थे नहीं, जनेश्वर जी आज सारे लोग नेताजी सब लोग जो है। तो ऐसे मुझको आज इस मंच में आने का और बोलने का मौका मिला, उससे ज़्यादा मैं गदगद हूँ आपको मलकी साहब सुन करके। NFI जिंदाबाद, NFI जिंदाबाद, HMKP जिंदाबाद, NFI जिंदाबाद, NFI जिंदाबाद। साथियों, अब ये कार्यक्रम विधिवत शुरू हो उससे पहले संगठन की ओर से हमारे NFI के प्रदेश अध्यक्ष, साथियों हमारे बीच में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मौजूद है। ये हम सब के लिए गर्व का क्षण है, गर्व का विषय है। और हम लोग आज का दिन इस बात के लिए याद रखेंगे कि